हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अभी है दोपहर का टाइम। वैसे आज फाइनली जाना हो गया था हमारा मार्केट। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि गर्मी की वजह से बाहर निकलना नहीं हो रहा था, तो काफ़ी सारे काम भी जो है ना वो पेंडिंग में पड़े हुए थे। खैर फाइनली आज हमारा बाहर निकलना हो गया था। और यहाँ हम आए थे लालू खेत की मार्केट में। हमें जो है ना वो पतीलियों का सेट लेना था, जो सिल्वर की पतीली होती है उसका। तो यहाँ पर जो है ना सुना था कि बर्तन की वाली जो गली है बहुत ज़्यादा, यानी एक गली बनी है वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो बर्तन की दुकान है इस तरह से। तो यहीं पर हम आए थे और यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमें पतीलियाँ वैसे शेफ़ की लेनी थी, लेकिन शेफ़ की यहाँ पे नहीं थी, सोनेक्स था और उसके अलावा नेशनल था। वैसे हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, यानी इस गली में और इस शॉप पर। तो यहाँ गली में एंटर होते हुए दूसरी, पहली छोड़ के दूसरी दुकान है। ये काफ़ी बड़ी शॉप है, वैरायटी भी ज़्यादा है यहाँ। जग गिलास के सेट यहाँ पे लगे हुए हैं, कांच में भी हैं। और ये गोल्डन वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा ये रोज़ गोल्ड में भी लगा हुआ था यहाँ पर। उसके अलावा कांच का जो गोल्डन और ट्रांसपेरेंट है जग गिलास, वो भी अच्छा लग रहा था। और मिशी और आंटी जो है ना बाहर पतीलियाँ देख रही थी। मैंने सोचा आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो यहाँ पे अभी लाइट्स ऑफ थी, थोड़ी सी ही मैंने वीडियो बनाई थी, फिर मैं आ रही थी वापस। तो शॉप वाले भाई आ गए थे, उन्होंने आके लाइट्स ऑन कर दी कि रोशनी में कि यहाँ की वीडियो बना लें। तो फिर मैंने क्लोज करके जो है ना यहाँ की वीडियो बनाई। वैसे ये जो गुलाब के फूल वाला डिनर सेट है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और ऊपर जो एक फ्रोजी कलर का रखा है जिस पे फूल बने हुए हैं वो कांच का था, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और उसके अलावा ये वाला वाइट और गुलाब के फूल वाला, उसके अलावा ये ब्लैक था। तो अच्छा यहाँ पे जो है ना डिनर सेट लगा हुआ था। वैसे हमें खाली प्लेटें चाहिए थी, यानी मीडियम साइज़ की और बड़े साइज़ की हमें प्लेट्स चाहिए थी खाली। लेकिन यहाँ पे खाली प्लेट्स अवेलेबल नहीं थी, यहाँ पे जो है ना खाली डिनर सेट ही थे सारे। तो इस वजह से फिर हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें डिनर सेट नहीं चाहिए था। और उसके अलावा बाकी जो है ना हमें पतीली का सेट चाहिए था, जो 6 पतीली का 5 पतीली का होता है, वो चाहिए था। और यहाँ पर खैर वो हमें नहीं मिला। और डिनर सेट वगैरह वैसे काफ़ी अच्छे लगे हुए थे यहाँ पर, और स्टील के बर्तन भी। तो यहाँ पे ये सारी वैरायटी इनकी शॉप की है। वैसे हमें नेशनल की लेनी नहीं थी, शेफ़ की लेनी थी, लेकिन एक पतीली हमने नेशनल की ली थी ताकि हम खुद जो है ना वो यूज़ करके देखें कि इसका जो है ना कैसी क्वालिटी है। वैसे शॉपकीपर ने हमें बताया था कि नेशनल की जो है ना वो पतीलियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही, इस्तेमाल के बाद जो है ना उसमें पानी के निशान पड़ जाते हैं। लेकिन हमने जो है ना वो ये था कि हम खुद जो है ना वो यूज़ करके देखें ताकि हमें पता चले। खैर हमने एक ले ली थी, और उसके बाद जब मैं यूज़ करूँगी उसे, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं फिर उसका रिव्यू शेयर करूँगी कि किस तरह की क्वालिटी है उसकी। खैर उसके बाद आ गए थे हम घर। उससे पहले हम गए थे मेमन फाउंडेशन, वहाँ से हमने बेकिंग का सामान लिया था। और उसके बाद वहाँ की भी मैंने वीडियो बनाई थी। जब मैंने कैमरा ऑन किया तो रिकॉर्डिंग का बटन जो है ना वो ऑन करना भूल गई। तो इतनी सारी जो वीडियो मैंने बनाई थी, बाद में पता चला कि वो वीडियो बनी ही नहीं, मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना भूल गई थी। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है, इतना ज़्यादा रश था शॉप पर मेमन फाउंडेशन की। बेकिंग का सामान वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है और रिजनेबल प्राइस में भी मिलता है, तो इस वजह से हम गए थे वहाँ पे लेने के लिए। लेकिन इतना ज़्यादा रश था, एक तो वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि सबके फेस आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रश था। जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी नहीं बनी। खैर उसके बाद फिर हम पतीली लेने चले गए थे लियाकताबाद में, और उसके बाद फिर लेकर हम सामान आ गए थे घर। रास्ते से समोसे और रोल लेते हुए आए थे, तो वही हमने आकर खाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और हालत भी बुरी हो गई थी, इतने ज़्यादा चलते चलते सामान लेते लेते। फिर उसके बाद घर आकर रोल समोसे खाए, चाय वगैरह पी, शामी हो गई थी, हमें मगरिबी हो गई थी। मगरिब के बाद हम घर पहुँचे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सारा सामान चेक कर रही थी, उसकी वीडियो बनाई मैंने। ये केक बोर्ड था, उसके अलावा केक नोज़िल थे, और ग्लिटर वाला मैंने एक ये लिया था। और ये जो केक नोज़िल है ये मैंने लिया था 250 का, यानी 250 रुपये का। उसके अलावा जो ग्लिटर का मैंने दिखाया है वो मैंने लिया था 550 का। और यहाँ ये मैंने एक मोल्ड लिया था नॉन स्टिक, ये मीडियम है, चीज़ केक वगैरह बनाने के लिए, साइड से ओपन होता है। ये मैंने 400 का लिया था, 8 इंच का है ये। और उसके अलावा केक बोर्ड जो है वो 20 रुपीज़ के थे, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें सामान मिल गया था। और वैसे भी मुझे जो है ना वो केक बनाना था इसलिए। और ये स्प्रिंकल लेकर आए थे सिल्वर गोल्डन, 50 का, ये सॉरी 50 रुपीज़ का जो है ना ये एक पैकेट था स्प्रिंकल का। उसके अलावा 90 रुपीज़ का ये फूड जेल, सॉरी जेल कलर। और उसके अलावा ये गोल्डन डस्ट
वैसे आजकल गोल्डन डस्ट भी बहुत ज़्यादा चली है केक पर, और ये रेड कलर की और जब मैं केक बनाऊंगी ना तो फिर जो है वो आइडिया होगा कि ये डस्ट जो है ना वो एडिबल है, तो किस तरह से जो है ना केक बनता है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी एसेंस और रोज़ एसेंस, वैसे स्प्रिंकल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई है, और जब केक पे लगते हैं अलग अलग डिज़ाइन के स्प्रिंकल तो केक का लुक और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। मिल्कीज़ फूड वालों की हमने ये ली थी डेकोर सॉस, चॉकलेट सॉस है ये। उसके अलावा इसमें कैरेमल और वाइट चॉकलेट वगैरह भी आती है। उसके अलावा हमने ये डार्क चॉकलेट ली थी, मिल्कीज़ फूड की एक चॉकलेट ली थी। क्रीम चीज़ ली थी, क्रीम चीज़ जो है ना ये ईरानी है। वैसे ये 4 पैकेट हैं 400 के, और ख़ाली इसका जो एक पैकेट है ना, 3 को हटा के एक पैकेट ही खाली अगर किसी कंपनी में लें तो तकरीबन 700-800 तक इसके प्राइस हैं। तो इसलिए हमने जो है ना वो ईरानी में ले ली थी। इसका भी टेस्ट अच्छा है। उसके अलावा ये प्राइम की व्हिपिंग क्रीम है, इसका भी टेस्ट अच्छा है, आइसक्रीम की तरह होता है। जेरेटन वगैरह लिया था। और ये क्रीम मिल्क पैक की क्रीम वैसे आजकल 200 से ऊपर की है, लेकिन ये हमने 100 रुपीज़ की ली थी और इसको मैंने यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा है। तो ईरानी भी क्रीम वगैरह ले सकते हैं भाई, ये कि कम प्राइस में मिल जाती है और चीज़ खाने में अच्छी होती है, यानी टेस्ट जो है ना वो अच्छा है चीज़ों का। तो ईरानी भी लेकर जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम वगैरह बाकी ये सारा सामान मैंने लिया था केक के लिए। और उसके बाद मैं थोड़ा आराम किया, मैंने चावल बना लिए थे सादे, चिकन छोले मैं बना कर गई थी। तो रात में जो है ना फिर बस चिकन छोले चावल के साथ खाए, सादे चावल के साथ, और उसके बाद फिर आराम। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो गई थी हमें। और उसके बाद ये हो गया था नेक्स्ट डे। आज सुबह थोड़ी जल्दी हो गई थी, वैसे थोड़ा देर से उठना होता है। और आज मैंने अंडा फ्राई किया था, काफ़ी टाइम बाद अंडा फ्राई करके मैंने जो है ना वो खाया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो अंडे जो है ना वो खाने में नहीं आ रहे थे। तो आज जो है ना काफ़ी टाइम बाद मूड हुआ नाश्ते में, सुबह जल्दी भी उठ गए थे तो इसलिए फिर मैंने सुबह नाश्ते में अंडा फ्राई किया। और उसके बाद टोस्ट इसी से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो रोज़ की रूटीन होती है वो आज जो है ना थोड़ा सुस्ती वाला दिन था, और गर्मी भी थोड़ी थी। वैसे भी गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रही है। और कल जब हम बाहर गए थे तो बाहर थोड़ी हवा चल रही थी, घर में वैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है लेकिन बाहर थोड़ी हवा चली थी तो फिर भी थोड़ा सही रहा, क्योंकि गर्मी की वजह से भी इतने टाइम से बाहर नहीं निकलना हो रहा था। लेकिन निकले तो थोड़ा काम हो ही गया हमारा। उसके अलावा आज अब जो है ना बस ईद भी आने वाली है, थोड़ी टाइम रह गया है बकरा ईद में भी, और ये भी टाइम ऐसे गुजर जाएगा जल्दी जल्दी के पता नहीं चलेगा। वैसे भी टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजरा है कि पता नहीं चलता। तो ये टाइम भी जो है ना वो ऐसे ही गुजर जाएगा। और उसके बाद बकरा ईद आ जाएगी। बकरा ईद में तो ज़ाहिर बात है वैसे भी ज़्यादा काम होता है, तीनों दिन कुर्बानी और उसके अलावा फिर गोश्त वगैरह बनना, फिर खाने बनना, तो इसी में जो है ना वो टाइम गुजर जाता है। तो ये है कि वैसे हमें ईद की शॉपिंग भी करनी है और ईद की शॉपिंग के लिए भी जाना है, तो अब देखो कि कब जाना होगा। और उसके अलावा फिर हम एक ही पतीली लेकर आए थे और हमें ये था कि हमें पतीली का सेट लेने के लिए दोबारा जाना है, तो उसके लिए भी कब जाना होगा, कब टाइम मिलेगा। और ईद से पहले पहले सारे काम करने हैं, तो देखो क्या होता है। वैसे इस टाइम पर सभी के घरों में ना बकरा ईद की तैयारी शुरू हो गई होगी। और वैसे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का दिल नहीं कर रहा, किचन में आने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मूड नहीं होता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन फिर भी काम तो करना ही है, और फिर लाइट इतनी जा रही है इसकी वजह से भी। खैर यहाँ अभी दोपहर का टाइम था, जब मैं दोपहर में खाना बना रही थी, दाल बना रही थी आज मैं मूंग मसूर की दाल, और लाइट चली गई थी तो फिर बस मैंने अभी खाना इसी तरह से गर्मी में बना खैर काम कर लिया था मैंने, और आहिस्ता आहिस्ता करके बकरा ईद की तैयारी भी हो रही है। वैसे हमारा यूपीएस चल जाता है जब लाइट जाती है, लेकिन जब ज़्यादा लाइट जाती है तो ज़ाहिर बात है बैटरी की चार्जिंग नहीं होती, तो फिर जो है ना वो यूपीएस भी मरना शुरू हो जाता है, यानी काम नहीं करता। और फिर ये होता है कि ज़ाहिर बात है उस पर लिमिटेड ही जो है ना वो पंखे या लाइट्स चलती हैं, तो किचन में तो वैसे भी पंखा नहीं चल सकता, और इस टाइम पे बस खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था किचन में। खैर यहाँ पे फिर दाल मेरी तैयार हो गई थी, उसके बाद मैंने रोटी बनाई, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस टाइम पे गैस जो है ना वो सही आ रही थी, तो रोटियां मेरी आराम से बन गई थी। वरना इस वक्त पर अगर गैस भी हल्की आ रही होती तो और ज़्यादा हाल बुरा हो जाता काम करने में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है गैस जो है ना वो सही आ रही है। वैसे और इलाकों में अभी तक जो है ना वो गैस की परेशानी है कि काफ़ी स्लो आती है, खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो जब से ये गैस का मसला हुआ है, कम आनी शुरू हुई है, तो मैसेजेस आ रहे होते हैं सबके, कभी कज़न्स के, आंटी के और बाकी कज़न्स के, कि यार तुम्हारे इलाके में गैस आ रही है, नहीं आ रही, तुम्हारे घर में गैस आ रही है, खाना कैसे बन रहा है, ये वो। तो सब जो है ना वो मैसेज करके पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से आजकल। खैर इस तरह से जो है ना ये हाल हुआ है। खैर अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो गैस का प्रॉब्लम है सब जगह सबको खाना पकाने में इतनी परेशानी है, वो भी मसला हल हो जाए।
खैर यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन गई थी और उसके अलावा दाल भी तैयार हो गई थी। रोटियाँ बनाने के बाद मैंने सैलेड बनाया, प्याज टमाटर कट करके। खीरे नहीं थे तो खाली प्याज टमाटर ही कट कर लिया था। वैसे खीरे भी सैलेड में अच्छे लगते हैं। तो अभी जो है ना मैं निकाल ली थी दाल प्लेट में, और उसके अलावा रोटी मेरी बन गई थी। ये यहाँ बस दोपहर का खाना खाऊंगी मैं। दाल ये मैंने थोड़ी थिक बनाई थी, वैसे इसमें थिन भी बनती है, यानी इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे थिन भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी थिक बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने ऊपर से इसमें डाला था घी या मक्खन डाल लेते हैं या देसी घी डाल लेते हैं, तो दाल का टेस्ट जो है ना और अच्छा आता है। वैसे देसी घी का टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, यानी खुशबू भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ बस मैंने सादा घी जो होता है वही डाल लिया था, डालडा का यूज़ करते हैं वैसे तो यहाँ बस मैंने खाना खाया और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, फिर मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।